इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज इस पोजीशन पे क्यों खड़ी है, मैं आपको स्टैट बताऊंगा सिर्फ 1 मिनट के। वो स्टैट सुनने के बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। हारिस रऊफ पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज, इस पूरे वर्ल्ड कप में 9 मैचेस खेलते हैं, 533 रन उनको पड़ते हैं और 16 पिती पिती सी शॉटें मार रहा है और एक ऐसा फजूल किस्म का शॉट मार के आउट हो गया है। आपने मजाक बनवा लिया अपना, आपके ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है कि ये चंद शॉट्स हैं बाबर की और कहां पे बाबर ने आउट होना है। सर मुझे पता है बाबर ने कहां पे आउट होना है, मैं गारंटी से कहता हूं मेरे सामने लाया मैं 2 चौके खा के तीसरी गेंद पे आउट कर दूंगा। इस सिर्फ 9 मैच थे वर्ल्ड कप के, हर बंदे ने एक परफॉर्मेंस करके दिखाई, हर बंदे ने, हर कैप्टन ने अपनी टीम को किसी एक परफॉर्मेंस से जितवाया। बाबर आजम ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, कैप्टन परफॉर्मेंस। एक बात मुझे तो पीछे की बात कर रहा हूं, मैं तो जो इमरान खान वाली बात है उस पे बात कर रहा हूं। मुझे एक बात हमारी क्रिकेट में बहुत सारे इश्यूज भी रहे ना बीच में, मुझे एक बात रही है विद कंट्रोवर्सीज कि आपको भी पता है अच्छी तरह। वो जो हम 287 रन से जीत की कोशिश कर रहे थे, जो हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो हमारी बॉलिंग ने तो कमाल हमारा साथ दिया है यार। ऐसे कहाँ होता है, कोई नहीं। मुझे और करने दें। और वो कड़वी बात यह है कि इस मुल्क में 3 साल में चीफ सिलेक्टर कोई नहीं था। चीफ सिलेक्टर बाबर आजम थे, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद रिजवान थे, चीफ सिलेक्टर शाहीन शाह अफरीदी थे। बाकी सब सिर्फ फेस थे, डमी थे, आते थे और आके सिर्फ ऐलान करते थे। असल चीफ सिलेक्टर ये 3 थे। जी माजरत के साथ मुझे आपके साथ एक शदीद इख्तलाफ करना पड़ेगा। आप क्यों कह रहे हैं हमारे पास रोल मॉडल्स की कमी है? यकीन करें ये जुमला वापस लें, क्योंकि इसी जुमले ने हमें तबाही से दो चार किया है। रोल मॉडल्स की कमी नहीं है, हमने रोल मॉडल बनने नहीं दिए। बाबर आजम पहले दिन से रोल मॉडल नहीं था, परफॉर्म करके रोल मॉडल बना है। और आप उनके शुरू के मैचेस देख लें कि उनको परफॉर्म करवाया गया, बार बार मैचेस दिए गए। इतना क्या इन 3 सालों में किसी और लड़के पे ट्रस्ट किया गया? अपने ग्रुप के अलावा किसी और लड़के को इतने मौके दिए गए कि आप जो है जाके रोल मॉडल बन जाए? रोल मॉडल बनने नहीं दिए गए। और एक बात मुझे पीछे की बात कर रहा हूं, मैं तो जो इमरान खान वाली बात है उस पे बात कर रहा हूं। मुझे एक बात, हमारी क्रिकेट में बहुत सारे इश्यूज भी रहे ना बीच में, मुझे एक बात रही है विद कंट्रोवर्सीज कि आपको भी पता है अच्छी तरह। कड़वी बात मुझे और करने दें। और वो कड़वी बात यह है कि इस मुल्क में 3 साल में चीफ सिलेक्टर कोई नहीं था। चीफ सिलेक्टर बाबर आजम थे, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद रिजवान थे, चीफ सिलेक्टर शाहीन शाह अफरीदी थे। बाकी सब सिर्फ फेस थे, डमी थे, आते थे और आके सिर्फ ऐलान करते थे। असल चीफ सिलेक्टर ये 3 थे। शायद देखिए किसी हद तक शुएब सही कह रहा है, लेकिन एक दो स्ट्रॉन्ग चीफ सेलेक्टर भी थे, जैसे इंजमाम उल हक स्ट्रॉन्ग चीफ सेलेक्टर थे, लेकिन वो भी उन्होंने भी बाबर आजम का ही ज्यादा साथ दिया। इसीलिए मैं कहता हूं, और अभी अजहर ने भी कहा कि हमारे पास एक परफॉर्मेंस मैनेजर होना चाहिए। पैट हावर्ड थे ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मेंस मैनेजर। एक दफा टिम पेन एक अपनी स्टेट के खिलाड़ी को सिलेक्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने काफी कुछ जोर लगा लिया, लेकिन पैट हावर्ड ने पैर जमीन पे मारा और कहा कि ये प्लेयर सेलेक्ट नहीं होगा, इसकी जगह ये प्लेयर सेलेक्ट होगा। और एग्जाम्पल सेट की उन्होंने कि कप्तान को चेक किया उन्होंने कि वो क्यों स्टैट्स के बगैर एक प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहता है। तो इस तरह हो, जब तक ना हो तो बड़ा मुश्किल है। और कप्तान को तो ज़का अशरफ भी बुला बुला के गले लगा रहे हैं, नजम सेठी ने बुलाकर। इतना शौक होता है कि कप्तान से मिले और कप्तान को हमें कप्तान लिफ्ट कराए, हमारे साथ तस्वीर खिंचवा लें। जब आप सब ये सब कुछ करेंगे तो कप्तान ये चेयरमैन भी यही कर रहे हैं, सब फैन बने होते हैं, फिर उसके बाद आप उनके साथ सख्ती कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस डिमांड कैसे करेंगे? वो तो शुगर मिल में तस्वीरें लगाएंगे सारे प्लेयर अपने साथ कि मैंने इस प्लेयर को बुलाया, इसको ऑफर की, सारी तस्वीरें लगाएंगे इंशाल्लाह शुगर मिल में। जी बिल्कुल ऐसे ही विकेट वो लेते हैं। शाहीन अफरीदी 9 मैचेस में 481 रन खाते हैं और 18 विकेट्स वो लेते हैं। शदाब खान 6 मैचेस में 237 रन खाते हैं और 2 विकेट लेते हैं। ये फिगर कैसा है अब मैं आपको इंडिया के 2 बॉलर्स का बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा। शामी 4 मैचेस खेलते हैं और 100 उन्हें रन पड़ते हैं 12। उनकी विकेटों की तादाद जो है वो 16 है। शामी के 4 मैचेस 112 रन और 16 विकेटें। जसप्रीत बुमराह के 8 मैचेस 15 विकेट्स और 233 रन। यानी जसप्रीत बुमराह और शामी के कलेक्टिव रन्स भी हम करें ना तो वो भी 355 रन बनते हैं। यानी शाहीन अफरीदी अकेले उनसे भी कम दोनों के रन्स और हारिस रऊफ से तो खैर बहुत ही कम दोनों के रन्स बनते हैं। तो ये कहानी है दरअसल कि पाकिस्तान आज इस जगह पे क्यों खड़ा है, क्योंकि हमारा सारे का सारा डिपेंड करता है हमारी फास्ट बॉलिंग के ऊपर और पेस बैटरी ने इस बार दगा दिया। और
क्यों दिया इसके ऊपर है। और एक और ख़ास बात जिसको गौर करना बहुत ज़रूरी है कि हम जब स्टैट के ऊपर जाते हैं तो हम इम्पैक्ट भूल जाते हैं। जसप्रीत बुमराह की 15 विकेट्स हैं जबकि हारिस रऊफ की 16 विकेट्स हैं, मगर जो इम्पैक्ट जसप्रीत बुमराह दे रहे हैं वो कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं दे रहा। तो सम टाइम आप विकेट्स नहीं भी ले रहे होते तो आपका जो इम्पैक्ट आता है ना वो बहुत बढ़िया आता है। अब जैसे जसप्रीत बुमराह हैं, उनकी इकोनॉमी 3.65 की है, 3.65, यानी वो पिचेस इंडिया की जहां पर रन होते हैं 300 350, जहां पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 रन तक चेस करने जा रहा है और डीएलएस से पाकिस्तान जीता भी, यानी जहां पर 350 रन करके भी टीमें कॉन्फिडेंट नहीं होती कि वो जीत सकती हैं, उन पिचेस के ऊपर 3.65 की इकोनॉमी से एक बंदा रन दे रहा है। और मुझे याद है एक बात आज भी, जब आईपीएल की पिछले साल ऑक्शन चल रही थी ना, तो बहुत से पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट भी इस बात पे बात कर रहे थे कि हमारे बॉलर अगर होते वो तो दुनिया के सबसे महंगे बिकते। उस वक्त भी मेरे माइंड में कुछ आ रहा था कि यार बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हैं पाकिस्तान, अगरचे आज भी मैं कहता हूं कि T20 में अच्छे बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, वो क्यों है उसके ऊपर भी हम आएंगे। और मगर फिर भी मुझे लगता है कि ये कहना कि हमारे बॉलर सबसे महंगे हैं, तो ये मंच था उसमें ये बताने का कि यार देखें वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तानी बॉलर खेलने आए हैं ना, तो आईपीएल में हम नहीं खेलते हैं, जो देखें हमारी वैल्यू कितनी ज़्यादा बनती है। मगर वो केस पाकिस्तान का थोड़ा वीक हुआ है, वो क्लेम वीक हुआ है, जहाँ पे हम कहते थे ना कि यार आईपीएल में हमारे बॉलर्स होते तो धज्जियाँ उड़ा देते, स्लाइड तोड़ देते, बॉल के चीथड़े उड़ा देते। ऐसा कुछ नहीं है। अब जब एक बड़ा मिला सजा है 4 सालों के बाद, दुनिया के सारी बड़ी टीमें यहाँ पर आई हैं, तो सारा जो था ना एक मान वो टूटा है पाकिस्तान का। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बॉलर्स बुरे हो गए हैं, ये बॉलर्स हमारे अच्छे हैं, मगर खामी और गलती कहाँ पे है। 9 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास के हारिस रऊफ ने जब से वो खेल रहे हैं। इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप लेके आए थे हमने, जो इतने बड़े बॉलर्स इस वर्ल्ड कप में खिलाए थे, उनकी आप बॉलिंग परफॉर्मेंस देखो। हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रन्स खाने का। भाईजान ने 500 से ज़ायद रन्स जो इसको खा लिए हैं। उधर से रचन रविंद्रा की बैटिंग से स्कोर निकल रहा है और इधर से हमारे हारिस रऊफ की बॉलिंग से स्कोर निकल रहा है। 500 रन यार वर्ल्ड कप के अंदर, और हम वर्ल्ड कप जीतने का दावा करते हैं। इन हालात के अंदर आप मुझे बताएं कि कैसे हम ये बात कर सकते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप ऐसे रिएक्ट करती है या ऐसे खेलती है। सो अगर तो बाबर आजम एशिया कप के अंदर, मेरा ये अभी भी स्टिल ओपिनियन है, अगर तो एशिया कप में एक नसीम शाह इंजर्ड हुआ, एक नसीम शाह की इंजरी से हमें ये लगता है कि जनाब हमारी बॉलिंग वीक हो गई है, तो हमारे बेंच के ऊपर कोई बॉलर भी नहीं बैठा हुआ यार। हसनैन इंजर्ड, एहसानुल्लाह इंजर्ड, नसीम शाह इंजर्ड, तो अब इन 3-4 बॉलर्स के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलने जाना है, तो हम टेस्ट सीरीज़ पे किसको लेके जाएंगे? हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है या जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न है, उन्होंने कितने बॉलर्स तैयार किए हैं? कोई सामने ला सकता है? शादाब भाई को आज वाला मैच खिलाया गया है, हसन अली को बाहर बिठा के और हारिस रऊफ को दोबारा से शामिल करके। सिर्फ 9 मैच थे वर्ल्ड कप के, हर बंदे ने एक परफॉर्मेंस करके दिखाई, हर कैप्टन ने अपनी टीम को किसी एक परफॉर्मेंस से जितवाया। बाबर आजम ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, कैप्टन परफॉर्मेंस। कुछ ऐसा ना कह दूं कि मुझे खुद बाद में अफसोस हो, और दुख तो बड़ा है कि इस बंदे ने जो है ना पहले मैच से लेकर आखिर मैच तक हमें मायूस किया है। पूरे पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी ना उस पर चंगा खासा जो है ना अच्छा खासा पानी फेरा इसने, और बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने टीम का भी और अपना। मतलब लोग अभी भी आज भी वो कहते जी नंबर 1 प्लेयर आउट को होके चला गया। इस जैसे जो फजूल किस्म के जो एक्सपर्ट्स हैं ना और कमेंटेटर, तज्जिया निगार और जो बैठे हैं उधर,